जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा पूज्य सुखदेव भगवान राज ऋषि परीक्षित को सुना रहे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से इस कथा को पिछले कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाते हैं, चींटी मर गई। हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में कितने जीव मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। गौग्रास रोज निकालो, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चिंटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालें, वही चिंटी रहती है। पक्षियों को अन्न डालें। आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डालें। अतिथि सत्कार करें। घर के द्वार पर भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न भिक्षा में कभी नहीं दें। ये प्रयास करें। ऐसे अनजान में किए हुए जो अपराध हमसे होते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें उनका दोष नहीं लगता। उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। सबसे सर्वोत्तम तो राजन श्री कृष्ण कीर्तन है। राजा ने कहा, यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया हो तो नरक में हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो ना हृंतान्ति करिष्यते अविद्वदर्धिकारित्वात् प्राश्चितं विमर्शनम्। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्राश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्राश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्राश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्राश्चित करता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं राजन, केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अंधं धुन्वन्ति काम्यस्य निराहारमिव भास्कर। सबसे बड़ा प्राश्चित तो केवल गोविंद का कीर्तन है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, हो पार भव से उतरे जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। इसे यूं ना गवा जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, हो पार भव से उतर जाएगा। प्रयास ये करो, परमात्मा से भी कुछ मांगना ना पड़े। मांगना तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। प्रार्थना परमात्मा से ये करो, मुझे देना पड़े, लेना किसी से नहीं पड़े। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी से जीवन में कुछ नहीं मांगूं। यदि मांगना ही पड़े तो दुनिया वालों से मत मांगूं।
गोविंद के आगे झोली फैला दो और कहो, सकृणमन कृष्ण पादारविन्द यो निवेशयितुं तद्गुणारागिर्यः न ते यमः पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्ते चरणनिष्कृता। सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराज को नहीं देखता। एक बार मन कैसे भी लग जाए, एक बार कोई भी गोविंद का जाप कैसे भी कर ले। राजन, मुझे कथा याद आती है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, परिमित भाषी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी थे। अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं, आंखें और कान। कानों से गंदा नृत्य संगीत सुनेंगे तो कानों से मन में काम प्रवेश होगा। आंखों से गंदा चित्र देखेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पर, कानों पर जिसने काबू पा लिया, वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी परम संत है। इन दोनों पर जिसने काबू नहीं पाया, वो कैसा भी वेश धरे संत नहीं हो सकता। अजामिल में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहा था। किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ संबंध करते देख लिया। उस गणिका को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। उस गणिका को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर अनंत संपत्ति है, गणिका को तो धन ही चाहिए। वे अजामिल के घर आ गई। घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा है। गणिका बोली, ये यदि यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया, अपनी परम सुशीला पत्नी को त्याग दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता। आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं। परमात्मा कभी ये नहीं देखता आप गोरे हैं कि काले, वो कभी ये नहीं देखता आप धनाढ्य हैं कि गरीब, वो तो आपके भाव को देखता है। जहाँ भी भाव शुद्ध देखता है, वहाँ मेरा गोविंद चला जाता है। अजामिल ने उस गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। संसार तो थे ही, संस्कार तो थे ही। प्रातः जैसे ही भजन करने बैठा, गणिका डांट कर बोली, क्या माला पूजा लेकर बैठ गए, ज़्यादा धन कमा कर लाओ। अब उसके संबंध से अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई। परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। धीरे धीरे चोरी की प्रवृत्ति पड़ गई। चोरी करते करते डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। माथे पर काली पट्टी बांधकर, नंगी तलवार हाथ में लेकर जब निकलता, लोग अपनी दुकान बंद कर लेते। लोगों के मन में बहुत भय था। उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए, कौन उसे सुधारे। लेकिन संत संग में ताकत होती है, सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। आप दिन भर कुछ भी करें, सायंकाल आधा घंटा भी सत्संग को मिले, आपको मिले तो आपको लगेगा कुछ हुआ। अयोध्या के कुछ संतों की मंडली श्री धाम वृंदावन जा रही थी। पहले संत पैदल चलते थे, पूरी मंडली रहती थी। उनमें एक महंत जी, बाकी सब शिष्य रहते। वे संत वैरागी थे, श्री धाम वृंदावन जा रहे थे गाते हुए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय राम, श्री राम जय हनुमान। ऐसा गाते गाते राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन करते हुए जा रहे थे। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। महात्मा के लक्षण होते हैं कि उनका मन सम होता है। जब अजामिल के गांव में पहुंचे, एक संत ने किसी व्यक्ति से मार्ग में जो मिल गया था उससे पूछा, भाई हम 25 संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं, यहाँ किसी भक्त के घर रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने संतों की मजाक उड़ा दी और बोला, बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे भगत के घर भेजूंगा जो जीवन भर स्मरण रखेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग जो है अजामिल के घर जाइए, यहाँ वो ही सबसे बड़ा भगत है, आपको वहाँ भोजन भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। संत जो सरल हृदय के होते हैं, उसके उपहास को ना समझ सके, वो सब अजामिल के घर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गणिका ही थी घर में। गणिका ने अपने घर के द्वार पर संतों की मंडली को देखा। द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है। संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ हैं? उन्हें बुलाकर कहो हम सब संत जन आए हैं, यही रात्रि में विश्राम होगा, यही भगवान का बाल भोग बनेगा, भंडारा होगा, सत्संग होगा। गणिका के नेत्रों से आंसू झर पड़े और बोली, महाराज मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती। मेरा जो पति है वो डाकू है, कोई ब्राह्मण नहीं है। मेरा कोई पति भक्त नहीं है, बहुत बड़ा डाकू है, लुटेरा है। बचपन में मेरी माँ ने कहा था, संतों से कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य कहती हूँ। हमारे घर पर मदिरापान होता है, मेरे पति मांस भक्षण करते हैं। मैं तो आपको जल पीने का आग्रह भी नहीं कर सकती। महात्मा बोले, कोई बात नहीं बेटी, हम जाते हैं। संत जाने को हुआ तो गणिका उनके चरणों में गिरकर रो पड़ी और बोली, आप मेरे हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री दे दूं तो आप स्वयं बनाकर प्रसाद पा सकते हैं। सामने वृक्ष के नीचे आप विश्राम कीजिए, वही राम जी का भोग प्रसाद लगाकर पाइए। संत बोले, हम गलत जगह चले आए, लेकिन मंत्र जी बोले, गलत को सुधारना ही संत का काम है। गलत के यहाँ नहीं आएंगे तो इनको सुधारेगा कौन? संत ने अपने आसन वृक्ष के नीचे लगाए दाल बाटी चूरमा का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाकर प्रसाद पाने बैठे। मंत्र जी ने मुख में एक ग्रास लिया था कि उनके नेत्रों से आंसू आ गए। संत ने पूछा, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? मंत्र जी ने अपने शिष्यों से कहा, इसको सुधारूं कैसे? अजामिल का अन्न हमने खाया, इसको सुधारना है, लेकिन कैसे? यदि इससे कहूँ रोज संध्या गायत्री पाठ करो, ये करने वाला नहीं। इसको कोई भी धार्मिक काम करने को कहेंगे, ये नहीं करने वाला, तो फिर इसके बिगड़े हुए आचरण को संवारें कैसे? बस इसी चिंता में मंत्र जी रात्रि भर बैठे सोच रहे थे। अजामिल डाका डालकर धन को लूटकर वहाँ प्रातः 4 बजे अपने घर लौटता था, लेकिन आज अजामिल मध्य रात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांधे, कांधे पर लूट के सामान का थैला लटकाए घर आ गया। वहां वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो गया। इनको किसने बुलाया? मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी? गणिका बाहर आकर बोली, ऐसा क्यों बोलते हो? ये संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया तो क्या बिगड़ गया हमारा? प्रातःकाल चले जाएंगे। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। बोला, तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन रख लो, मेरी कोई मनाही नहीं। ऐसा भाव उसके मन में आया।
अजामिल को देखकर मंत्र मुस्कुराए। सोचा थोड़ा अपमान ही तो कर देगा, सह लेंगे, दुर्वचन ही बोलेगा, सह लेंगे, लेकिन इसको संवारना तो है। मंत्री जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अजामिल, हम 30 मूर्ति हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का भोजन तुम्हारे यहाँ पाया, विश्राम किया, और तुम जानते नहीं संत भोजन करते हैं तो भोजन के बाद उनकी दक्षिणा दी जाती है, क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, अच्छा दक्षिणा, वो भी हमसे? ओ महात्मा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि मैंने आपका छोटा लोटा छुड़ाया नहीं। ये चिमटा तुम्बा यहाँ रख जाइए और पधारिए। भूतों से पूत लेना चाहते हो? महात्मा को अजामिल की बात बुरी नहीं लगी। वो बोले, बेटा हमें रुपये पैसे दक्षिणा में नहीं चाहिए, आज तुमसे दक्षिणा लेंगे जरूर, लेकिन हमारी दक्षिणा एक है, वो ये है कि तुम हमारी बात मानकर हमारा आदर कर दो। अजामिल बोला, कहिए क्या बात है? संत ने कहा, एक ही बात है, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल बोला, नारायण नाम रखना तो कोई खास बात नहीं है। देखिए, पहले प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अपने बच्चों के नाम कितने अच्छे रखते थे। किसी का नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, गोपाल इत्यादि, क्योंकि वो जानते थे अंत समय में व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन बेटा का नाम भी निकलेगा तो भी कल्याण होगा, इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। आजकल फैशन चल पड़ गया कि माता पिता बच्चों के नाम रखते हैं, चिंटू, रिंकू, बंटी, टुंटी, पुंटी, चिंकी, पिंकी, ये नाम रखते। ऐसे नाम मरते समय व्यक्ति के मुंह से निकलेंगे तो उनका कल्याण होगा क्या? क्या मुक्ति मिलेगी उन्हें? इसलिए अजामिल ने कहा, ठीक है, संतों की बात मानकर अपने 10वें पुत्र का नाम रख दिया नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, देखा राजन, मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बना गए संत, ये पापी और तो कुछ नहीं कर सकता, नारायण पुत्र का नाम भी लेगा तो कुछ तो जपेगा। और बात आपसे कहूँ, घर में बड़ा पुत्र होता है वो पिताजी को बहुत प्यारा होता है, सबसे छोटे वाला माताजी को प्यारा होता है, और बीच वाले बच्चे के तो भगवान होते हैं। ये बीच वाले पुत्र तो बाबा जी हो जाते हैं, ये प्रभु की कृपा के पात्र होते हैं। बीच वाले पुत्र के साथ परमात्मा की विशेष कृपा होती है। आप किसी संत से पूछें, आप अपने माता पिता के कौन से नंबर वाले संतान हैं, आपको उत्तर मिलेगा, बीच का हूँ। अधिकतर संत आपको अपने माता पिता के बीच की संतान मिलेंगे, ये उन पर प्रभु की कृपा होती है, वो भक्त होते हैं। अजामिल के पुत्र नारायण के साथ ये अपवाद है, इसको माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त है। अजामिल जहाँ भी जाता है नारायण को साथ लेकर जाता है। घर में आते ही बेटा नारायण बस एक ही नाम उसके मुख पर रहता। दिन में 10-20 बार नारायण का नाम निकल जाता। के भाव कुभाव अखन आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, प्रेम से, रोष में, लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज ने अपने दूतों को अजामिल को लाने भेजा। पलंग पर पड़े थे अजामिल, यमराज के दूतों ने उसके गले में पास बांध दिया। यमराज के दूत विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया और अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन बचाए कौन? दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्र नारायण हव्यम प्लावितेन स्वरेणो चेराजुहावा कुलेन्द्रिय। एक बड़े समझने की बात है, मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय डकराता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं।
आंखें जिसकी खुली रह जाएं, मुंह जिसका खुला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाएं, समझो ऊपर के लोक को गया है। अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। उस पर नजर पड़ते ही चिल्लाया, बेटा नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय प्रभु का नाम मुख पर निकल गया। यही प्रयास तो हम जीवन भर करते हैं, अंतिम समय कैसे भी सुधर जाए, यही प्रयास करते हैं। अजामिल के मुख से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला। प्रभु के पार्षद आगे, सर्वे पदम पलाक्षा पीतकौशेय व्याशशः कीर्तिनः कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिन। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, वहाँ भगवान के दिव्य पार्षद पहुँच गए। सभी की 4 भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु के पार्षदों ने यमदूत से अजामिल को छुड़ाया और बोले, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले, आप इसे क्यों रोकते हैं? ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। यमराज ने हमें भेजा है इसे लाने को। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो, तो क्या तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेदा प्रणहितो धर्मो ह्रास धर्मस्तः द्विपर्यय। वेद नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद में जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने का नाम है धर्म। वेद ने जिसके लिए मना किया है उसका नाम है अधर्म। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, तो इसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो? यमदूत ने कहा, इसने भगवान के नाम को नहीं गाया है, अपने पुत्र के नाम को गाया है। बेटे के नाम को गाने वाले को आप नरक में ले जाने से नहीं रोक सकते। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, और भगवान के नाम की महिमा को तो भी गाया। उसके नेत्र सजल हो गए। परमात्मा का नाम तो कैसे भी गाएं, चाहे संकेत में, हंसी में, मजाक में या बेटे के नाम पर, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करता ही है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ। गुरूणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघुनी च प्राश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया है। इसको नरक में ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अजामिल पलंग पर पड़े दोनों की बातें सुन रहा था। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत खड़े हैं। दोनों के आपस में चर्चा हो रही है। नाम की महिमा वो सुन रहा है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोतों के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, इसने नाम तो हमारे ही प्रभु का गाया है। तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। यमदूत वहाँ से लौटकर चले गए। जैसे ही यमराज के सामने पहुँचे, यमराज ने पूछा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए? अजामिल को नहीं लाए? यमदूत बोले, महाराज, हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप ही हैं, लेकिन आप तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण के नाम को गाया। वहाँ 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुँच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह में नारायण का नाम सुना तो उसे सुनकर उनके नेत्र सजल हो गए, गदगद हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अपने पार्षदों से बोले, धीरे बोलो, धीरे, इस नाम को यहाँ मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी आंखें बंद कर भजन करने बैठता था। तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते थे, दुनिया के मालिक तो आप हो, आप किसका नाम जपते हैं? मैं किसका नाम जपता हूँ? वो यही तो मेरे प्रभु का नाम है, वही मेरे नारायण का नाम है। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि अकारण करुणा वरुणालय प्रभु नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया।
नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्व्यास की अर्व्यम। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू शंभु नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी, बलि महाराज, सुखदेव जी और हम स्वयं धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले, महाराज तो हम किसे पकड़ कर लावें? सभी अपने पुत्रों का नाम राम जी, कृष्ण जी रख दें। तो यमराज ने कहा, उनको पकड़ कर लाना। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणान ध्येयम् चेतश्च स्मरन्ति तत्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमन्ति अच्छिरा एकादापि तानानयो ध्वस्तमो अग्रित विष्णु कृत्यान। जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी कृष्ण का नाम का कीर्तन नहीं करती, दृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में लाना। जो भागवत नाम का कीर्तन करता है, कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उन्हें पकड़कर नहीं लाना। अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा? ऐसा वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें, गोविंद के चरणों में एक बार जिसने मन लगा लिया वो यमराज को स्वप्न में भी नहीं देखता है। राम अपने नाम में छिपा हुआ है। संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छिपा हुआ है। रामचरितमानस कहती है, राम एक तपस्ती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकही राम गुण गाई ओ राम न सकही राम गुण गाई। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु राम का मुख थक जाएगा लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। मेरे राघवेंद्र को भी समुद्र पर पुल बांधना पड़ा। समुद्र पार करने के लिए भी लाखों वानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंगबली राम नाम के आश्रय से एक छलांग में समुद्र को लांघ गए। नाम की कौन था पा सकता है। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने से इन्हें बड़ा भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह में बांट दिया गया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, नाम था वृत्रासुर। इंद्र को मारने वृत्रासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार कर उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्रासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके कई पत्नियां थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों
ने मिलकर उस बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपस्या के लिए चला गया। भगवान के नाम का जप किया। अंततः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया। वो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते कैलाश में शिव जी की गोद में पार्वती को देखा। उसके मन में दुर्व्यवहार जगा। पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टिवश कामवश में देखने लगा। पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का श्राप दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्रासुर के रूप में जन्मा। आदरणीय सुखदेव जी ने 49 प्रकार के मर्दगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। 7वें स्कंध में कथा प्रवेश कर रही है। परीक्षित ने एक प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से किया। समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रास्य आर्थे कथम दैत्यान वधिद विष्णो यथा। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले, देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनका पुत्र है, भक्त भी उनका पुत्र है, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं, भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं हैं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों को वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं, तो गोविंद कभी किसी को बचाते भी नहीं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये काम भगवान का नहीं है। उनकी दृष्टि में वास्तव में सब सम हैं, एक बराबर हैं, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता। इतना जरूर है, अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देती। इसलिए हमारे संत कहते हैं, परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा चिंतन। जिसने जितना ज़्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला गया। चिंतन करने की पत्ती भिन्न हो सकती है, परमात्मा को याद करने की पत्ती भिन्न होगी तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न हो जाएगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ, परीक्षित, कि पहले किसकी पूजा की जाए? तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा, पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, इस गंवारे की पूजा, जिसके पिता का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, ये गंवारिया 4 दिन पहले गऊ चराता था, द्वारिका का राजा क्या बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा? भगवान को गाली देने लगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण बल्लभ कृष्ण को कोई गाली देवे, क्या पांडव इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पांडवों के सर्वस्व तो गोविंद हैं। अर्जुन ने उठकर गांडीव हाथ में लिया और बोला, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा, नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 101 गाली जब हो गई तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित, जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली। वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इसे हमारे शास्त्रों में सद्यो मुक्ति कहते हैं। ध्यान दें, सद्यो मुक्ति से ऊंची और कोई मुक्ति नहीं होती। सायुज्य सद्यो मुक्ति का अर्थ परमात्मा में विलीन हो जाना, और वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के आसन में बगल में बैठे थे संत नारद। तुम्हारे बाबा ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज, गिन गिन कर मेरे गोविंद को गाली देने वाला ये शिशुपाल, जिसे 99 गाली गोविंद को दिए बिना पानी भी अच्छा नहीं लगता था, 99 गाली तो आकार नहीं कृष्ण को रोज देने की इसकी आदत बन गई थी। आज ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। मेरे गोविंद के शरीर में समा गया। इस
पापी को तो नरक में करोड़ों वर्ष तक सड़ना चाहिए था। यहाँ नारद जी ने जो बात कही है परीक्षित, वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। कामे कामाद त्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदहं हित्वा बहव सद्गति गता। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता ही था। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी घूमती तो थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था। गोपियों के प्रेम को ही अपने की हमने काम की संज्ञा दी है। शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पत्ती भिन्न है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण की याद, कृष्ण का भजन जिसने ज़्यादा किया, यहाँ अंतर पड़ता है। कोई उनको मित्र मानकर भजन करते हैं, कोई स्वामी मानकर उनका भजन करते हैं, कोई सखा मानकर उनका भजन करते हैं, तो कोई उनको शत्रु मानकर भजन करते हैं। लेकिन परीक्षित, भगवान को प्रेमी मानकर, पति मानकर, स्वामी मानकर तो भजन सभी करते हैं, लेकिन शत्रु मानकर भजन करना सबके बस की बात नहीं। शत्रु मानकर तो वही भज सकता है जिसकी बाजुओं में ताकत हो। लेकिन मैं कहता हूँ, भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, उससे ज़्यादा याद राक्षस लोग करते हैं। और मैं यह भी कहूँगा परीक्षित, भक्त लोग भगवान को कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन राक्षस तो कभी भूलते नहीं। बैकुंठनाथ मंदिर में जा रहे थे एक बार दर्शन करने। आपने कहा, महाराज जी वहाँ मेरे मित्र रहते हैं, उनसे कहिएगा कि मुझसे आकर मिलें। मैंने आपके मित्र से कहा कि आपके मित्र ने आपको याद किया है, आपको बुलाया है। मित्र ने कहा, अब कैसे जाएं, वर्षा हो रही है, पानी चारों ओर रास्ते में भरा हुआ है। कोई बात नहीं, मित्र कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, कल परसों तक मिल लेंगे। कहने का भाव, मित्र को भूल जाता है, सेवक स्वामी को भूल जाता है, लेकिन बीच चौराहे जिसने मेरा अपमान कर दिया, उस शत्रु को मैं दिन रात स्वप्न में नहीं भूलता। सवेरे उठते ही उसका चिंतन, यानी आपको चैन नहीं मिलता, तो मित्र की याद ज़्यादा हुई कि शत्रु की है। ये शिशुपाल है, दंतवक्त्र है, कंस है, रावण है, कुंभकर्ण है, ये सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, इससे वो भक्तों से भी ज़्यादा परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए शिशुपाल को वो मुक्ति मिली जो कभी कभी भक्तों को ही भी मिलती है, सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये ना समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है। एक नहीं, 3 जन्मों की शत्रुता है उसकी श्री कृष्ण से। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से वैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पा ली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया? परीक्षित बोले, मैं भी यह प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सुखदेव ने कहा, राजन, कल मैंने कथा कही थी कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी द्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा। नारायण मुझे कहीं भी मिल जाए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। पत्नी से कहकर गया था कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे।
वर प्राप्त कर घर लौट कर आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्र मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति विद्वेष है, भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन की नाम की भक्ति है। प्रभु कैसे मिलें, ये तड़पन उतर मन में अभिवृद्धि को प्राप्त होती रहे। किसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र। नोद विघ्नचितो व्यसनेषु निःस्पृह श्रोतेषु दृष्टेषु गुणेष्वः वस्तुकम् दातेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरो असुरः। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु चिंतन करता रहता। प्रहलाद की मन स्थिति कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता और रोते रोते कभी जोर से हंसने लग जाता। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए कि कब मिलोगे गोविंद, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हंसता इसलिए कि कितनी बड़ी कृपा की, मुझे मानव का शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म मिला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हुई। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरुजी के साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को गोद में भर लिया, प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया। पिताजी, मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने संडामर्क को उल्हाना देकर कहा, मेरे बेटा नारायण का नाम लेता है, यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसी शिक्षा दी है? मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है, आज के बाद इसके मुख से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया। वो तो भक्ति रंग में रंगे हुए हैं। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता थोड़ी ही है। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है, ये पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता कभी नहीं। एक बार इसकी शरण में जो आ जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंक में भरकर बड़े स्नेह से पूछा, बेटा जो सुंदर शिक्षा तुमने पाई है वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, गोविंद की कथा का श्रवण करना। श्रवण ऐसा करना कि हृदय में उतर जाए। भक्ति की दूसरा लक्षण है कीर्तन, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना भी कीर्तन से बदल जाती है। श्री चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू उन संतों को खाने दौड़े, लेकिन श्री चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन की स्वर लहरी को सुनकर सब जंतु भी नाचने लगे। तीसरी भक्ति है समर्पण।
अर्थात स्मरण। हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करें। घर में हम भोजन बना रहे हैं, कड़छी से दाल को हिला रहे हैं, दाल हिलाते हुए भी स्मरण उसी का हो। गोपियों के पास और क्या था। एक गोपी सर पर मटकी रखकर माखन बेचने जा रही मथुरा में, और मथुरा की गलियों में माखन बेचते समय गोपी गोविंद की याद आ गई। कोई माखन ले लो, कोई दही ले लो, बहुत मीठो है, बहुत सुंदर है, कोई माखन ले लो, गोविंद ले लो, कन्हैया ले लो, बहुत श्याम सुंदर है, ऐसा बोल गई। उसे ध्यान आया तो बोली, मैं तो माखन बेच रही हूँ कि कन्हैया को बेच रही हूँ। प्रत्येक अवस्था में उसी की याद बनी रहे, ये है विष्णु स्मरणम। एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये है 5वीं, 6ठी और 7वीं भक्ति। नवदा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति है दास्य। नारायण का दास बन जाएं। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बनकर उसके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठाकर गले से लगाते हैं। ये सख्य भक्ति होती है। अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया। जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी से नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सब उपाय जो है विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद जी से कहा, तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है, अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है किंतु जलन हमें होती है, भूख तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। मित्र, तुमसे निवेदन है हमारा, तुम इतनी हट्टी क्यों करते हो, इतने दुराग्रही क्यों हो। कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद गदगद होकर बोले, मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन में जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। मिट्टी के कच्चे घड़े पर जैसी रेखा आप बना देंगे, पकने के बाद वो कभी मिट नहीं सकती। ये गोविंद की इतनी बड़ी कृपा कि हमें मानव शरीर मिला, इसे व्यर्थ नहीं जाने दो। बच्चों ने कहा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा करती हैं, धर्मपत्नी सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता है, हमें गाय भैंस से प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है, सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाते हो। भगवान क्या होते हैं। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, धरानि भूमौ पाशवाच गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा समसाने, देहे चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ में नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, 4 बड़ाई करते हैं, 4 बुराई करते हैं। हमने कई सब यात्राओं को देखा है, पीछे वाले क्या सत्संग करते हैं, मर गया बेचारा। एक ने पूछा क्या हुआ, अरे साहब कुछ नहीं हुआ, शाम को 5 बजे मुझसे आराम से मिला था, रात्रि 8 बजे भोजन किया, 9 बजे टीवी देखा, बस 10 बजे दूसरे बोले सवेरे मेरे साथ घूमने गया, घूम के घर आया तो पता चला मर गया। अच्छा, तब तक तीसरे सज्जन जो हैं फिलॉसफी की भाषा में बोल गए, क्यों क्या ले गया। परसों ये हमसे बहस करते थे सत्संग में, बताओ क्या संग में लेकर गया, ना पत्नी ना बच्चे ना मकान ना फैक्ट्री, कुछ गया साथ में। ऐसा बोला पाप किया होगा। एक बोला पाप किया होगा जो पाप की गठरी गई, पुण्य किया होगा तो पुण्य का खजाना गया।
जैसे ही शरीर चिता पर रखा, एक दिन हमको भी चिता पर जलना पड़ेगा, राख होना पड़ेगा, बस वैराग्य आ गया। आज से झूठ बोलना बंद, बेईमानी बंद, ऐसी मन में प्रतिज्ञा करते हैं। चिता से आगे शरीर भी नहीं जाता। प्रहलाद ने कहा, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष की तपस्या करने से भगवान मिलेंगे जरूरी नहीं है। मिल सकते हैं पर मिलेंगे ही पक्का नहीं है। यज्ञ करने से भगवान मिलेंगे, स्वाहा स्वाहा करने से मिलेंगे, मिल सकते हैं लेकिन पक्का नहीं है। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेगा। अमल भक्ति और मद भक्ति में क्या अंतर है? मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को सकाम भक्ति, और अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। एक पुरानी कथा आती है, संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कह दिया कि जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर कम होते हैं, तो भगत चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, पुष्कर में। उस भगत ने वहां जाकर बहुत तपस्या की, 3 महीने तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा खुश हो गए, प्रकट होकर बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो, जो वर मांगोगे मिलेगा। भगत बोला, बस आपके दर्शन मिल गए महाराज, अब क्या मांगू? ब्रह्मा बोले, तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं, विष्णु ही दे सकते हैं, अपन भी तो विधाता है, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीना भजन किया है, इसलिए वर भी हम तुमको 3 देंगे। भक्त था कलयुगी, बोले, पहला वर ये दे दो मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो मेरी शादी हो जाए, तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। भगत के मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बना हुआ है। रात्रि में सो रहा था, वर्षा आई और मकान पर सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले, क्या बात है? बोला, पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए। बोले, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा गिरी नहीं, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहे 3 वर और मांग लूं। ब्रह्मा ने सोचा, एक कैसा भक्त है, ठीक है, चले गए। भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया। ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले, क्या है? पहला वर ये दे दो मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि कोई शारीरिक कष्ट ना हो, और तीसरा वर ये दे दो जब चाहे 3 वर और मांग लूं। अब तो कोई भी कष्ट हो तो आओ ब्रह्मा जी। ऊपर से कहते हैं ऐसे करो वैसा करो, ये वर दो ये वर दो। 3 महीना भजन किया है भाई, रोते रोते विधाता नारायण के पास गए। नारायण मुस्कुरा कर बोले, क्या हुआ? बोले, इस भगत से मेरा पीछा छुड़ाओ प्रभु। 3 महीना भजन क्या कर लिया इसने, अपना दास बनाकर रख लिया मुझे। भगवान ने कहा है, हे विधाता जी, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो। ये 1.25 रुपया चढ़ाएं, पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएं तो समझो गड़बड़ है गड़बड़। 1.25 रुपये चढ़ाएंगे, 1.25 लाख मांगेंगे। ब्रह्मा ने कहा, अब ध्यान रखूंगा, अभी तो बचाओ। भगवान ने इशारा किया सरस्वती को, जाओ भगत जी की जिभा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जिभा पर बैठ गई। भगत बोला, हे ब्रह्मा जी। बोले, क्या बात है? बोले, पहला वर ये दे दो मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले, मुक्ति ले ले, भुक्ति ले ले, पर मेरा पीछा छोड़। इसका नाम है मद भक्ति, लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा, प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो। जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाया, फिर तुम बड़े विद्वान कैसे हो गए? हम क्यों नहीं हुए? प्रहलाद बोले, मेरे गुरु संडा मर्ग थोड़ी हैं, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। गुरु सीखे अंधा बाधिर करी लेखा, एक न सुनई एक न देखा। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं, सुनो,
जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को पहले ही मार दिया, फिर मेरी माँ को अपहरण करके ले जाने लगे। नारद जी ने कहा, देवराज कयादू को कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, कयादू से हमारा कोई गैर मनुष्य नहीं है, लेकिन कयादू के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारा शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र हमने मार दिए हिरण्यकश्यप के, अब इस चौथे का पुत्र को भी मार देंगे। नारद ने कहा कि देवराज कयादू को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक हैं वो नारायण का भक्त है। संत नारद ने मेरी माँ को अपने आश्रम में आश्रय दिया और मेरी माँ से कहा, बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौटकर नहीं आए, वो चाहे 100 वर्ष ही क्यों ना हो, तुम गर्भ धारण करके रख सकती हो। ये मेरा आशीर्वाद है। अब समय कैसे निकले, मेरी माँ बन गई श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता और भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को दिया। जब माँ को सुंदर उपदेश को कहा तब मैं 7 महीने का गर्भ में था। ये सत्य समझें, बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है तो माँ को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए। अच्छे विचार मन में लावे, अच्छे उपदेश सुने। जैसी परिस्थिति माँ के मन की होगी वही बच्चे की बनेगी। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन कैसे जुड़े? प्रहलाद बोले, मन की डोर एक गोविंद के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिट जाती है। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता नहीं चलता। कोई एक उदाहरण है कि कोई मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, पढ़े लिखे सज्जन थे मौलवी जी। सामने से कोई नारी जा रही थी, उसने मौलवी जी की चादर पर पांव रख दिया। मौलवी जी को गुस्सा आ गया कि खुदा की इबादत में लगा था मैं, और वो स्त्री चादर पर पांव धर के चली गई। वो लौट कर आई तब देखूंगा उसे। वो लौट कर आ रही थी, उसे रोक कर कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं नमाज अदा कर रहा था, उस चादर पर पैर रख कर चली गई। उस बालिका ने जवाब दिया, बाबा तुम्हारी चादर पर मेरा पैर कब रख गया मुझे नहीं मालूम, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? उस बालिका ने जवाब दिया, मैं नर राची नाखी और तुम कति लखया सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया तेने रचो नहीं रहमान। बाबा मैंने अपने प्रेमी को समय दिया था मिलने का, सो मेरा मन तो जुड़ा था प्रेमी से। मैं जल्दी में थी, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा कि किसकी चादर नीचे बिछी है, क्योंकि मेरा मन तो मेरे प्रेमी से जुड़ा था। परंतु क्षमा करना, तुम खुदा की कैसी इबादत कर रहे थे कि मेरी पैर रखने की बात तुम्हें ध्यान है? यदि वास्तव में तुम्हारा मन खुदा से लगा होता तो सामने से कौन गुजरा तुम्हें यह पता भी नहीं चलता। इसका मतलब है मन खुदा में नहीं खुटका में लगा हुआ है। इतना सुनते ही मौलवी के हाथ से माला छूट गई और उस बालिका के चरणों में गिर कर बोले, बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी। इबादत का मतलब सब कुछ भूलकर उसमें लग जाना। मन को इधर उधर ना हुआ तो इबादत कैसी? मौलवी का जीवन बदल गया। और वह कहने का तात्पर्य क्या है कि गोविंद से संबंध जोड़ो। बच्चों ने कहा, संबंध जुड़ेगा कैसे? प्रहलाद बोले, केवल कीर्तन से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा, बहुत देर सत्संग कर लिया तुम्हारा, अब चलो जरा खेलें। प्रहलाद बोले, खेलो खेलो तो सही, लेकिन वो खेल खेलो जो मैं कहूँ। प्रहलाद ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा, किसी के हाथ में करताल। बच्चे बोले, नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले, डर गए? मैं इसका प्रमाण हूँ। मुझे मारने के लिए कितने प्रयास किए गए, मेरा बाल भी बांका हुआ क्या? एक बार उन्मत्त होकर गाओ तो सही। हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद जी ने परिवर्तित कर दिया और मृदंग हाथ में लिए उनके साथ लीन हो गए कीर्तन में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
लक्ष्मी नारायण 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 हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से कीर्तन होने लगा। इतने जोर से कीर्तन चल रहा है। गुरुदेव ने सुना ये कीर्तन कौन कर रहा है, वो भी नारायण का कीर्तन महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन को तुरंत बंद करो। 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर आए। आकर देखा प्रहलाद जी नाच रहे हैं, साथ में हजारों असुरों के बालक भी नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद जी को रोकूं। प्रहलाद उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे थे। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ, उसके स्पर्श से ही सैनिकों भी नाचने लगे और कहने लगे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा। 10 सैनिक और भेजे तो वो सैनिक भी आए और देखा जो पहले आए थे वो भी नाच रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद को छुआ, क्या करते हो, और सब स्पर्श होते ही वो भी नाचने लगे। सैनिक आते हैं कीर्तन बंद कराने के लिए और नाचने लग जाते हैं। संडामर गुरुजी दोनों बोले चलो हम ही चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही दोनों गुरुजी आए बच्चे डर गए। कीर्तन तो चल रहा है। इशारे से प्रहलाद जी को बताया, गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा आज होगी सो देखी जाएगी। आज गुरुजी को ही प्रसाद दे देंगे। दुबले पतले से गुरुजी, बच्चों ने उन्हें हाथों में उठा लिया, उछाल उछाल कर गाने लगे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गुरुदेव को इतना आनंद आया, बच्चों को बोले छोड़ो बेटा हम भी कीर्तन करते हैं, इसमें तो बहुत आनंद आता है। बच्चों ने छोड़ दिया। ऐसा करंट लगा, गुरुजी नाचने लगे। प्रहलाद गदगद हो गया। कोई कीर्तन करते करते गिर पड़ता है, कोई आनंद वेले होकर गिर जाता है, फिर पुनः उठकर नाचने लगता है। पूरा वातावरण प्रहलाद ने कीर्तनमय कर दिया, नारायणमय कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण ऐसा कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप आया। आकर देखा कि यहाँ तो सब नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। और यदि कीर्तन करते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेते तो बिना नाचे हिरण्यकश्यप भी नहीं रहते। लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं। जोर से मुष्टिका का प्रहार जो है जमीन पर कर दिया। जोर की आवाज हुई तो कीर्तन बंद हो गया। क्यों गुरुजी? गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन उसको छूते ही करंट लग गया कि हम भी नाचने लगे। परंतु सुनिए महाराज आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला एक तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते हो, फिर कहते हो आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मना कुलभेदकराधम स्तंभस्तमच्छासनोद्भूतं नेस्यो त्वयद्ययं क्षयम्। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसने तुमको बड़ भोला बनाया? इतना उदंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, सबको कीर्तन में नचाते हो, मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करते हो। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूँ। बताओ तुम्हारा नारायण है कहाँ? प्रहलाद बोले ना केवलम में भवतश्च राजन सवेवलम बलिना चा परेशान पर हरवेरेमी स्थिर जगमाये ब्रह्मादयो ये वसम प्रणीता। पिताजी नारायण तो सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है। ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की जो शक्ति है उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने ही वो शक्ति दी है, फिर उसी का नाम। लेकिन वो है कहाँ? वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनि
ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी, जैसी चाह कहाँ सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभे में रहता है सज्जनों, पर उसे निकालने को प्रहलाद नहीं है। बोले इस खंभे में है, मुझे दिखाई देते हैं, सारी प्रजा स्तब्ध है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंभे में है, मुझे दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंभे में किया। जैसे ही खंभे में तलवार का प्रहार किया, खंभ के बीच में से फट गया। उसमें से नरसिंह भगवान जी प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द करते हैं भगवान नरसिंह, हुंबारंभ करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दांत दिखाकर अब जब हुंबारंभ किया तो सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ा। उनका विकराल स्वरूप देखकर भयभीत हो गया। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतामद्भुता रूपम उद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अरे नन्हे से बालक को की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर आए जो ना मनुष्य है ना शेर है, दोनों ही हैं और दोनों है भी नहीं। लेकिन भगवान के सामने समस्या ये है कि हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकती, लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूलि की बेला आई, नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच बैठकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कैसे मारोगे, हमें कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? तुमने जितने वर मांगे हैं सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये तुम्हें बताओ कि ये अब दिन है कि रात है। हिरण्यकश्यप बोला ये तो दोनों ही नहीं है, ये दोनों भी है और दोनों भी नहीं है, ये तो गोधूलि की बेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से ये वर भी मांगा था कि मैं ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि तुम बाहर हो कि भीतर हो। हिरण्यकश्यप बोला अभी तो आपने मुझे देहली में डाल रखा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र या शस्त्र से ना मरूं। भगवान बोले मैं नाखूनों से तुम्हारे पेट को फाड़ दूंगा। ये अस्त्र भी नहीं है और ना ही शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने वर मांगा था ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से, कैसे मारोगे? भगवान बोले ये भी तुम्हें बताओ, हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं कि मनुष्य? हिरण्यकश्यप बोला आप तो पशु भी नहीं है पूरे ना मनुष्य ही हैं पूरे, दोनों एक जैसे लगते हैं या दोनों हैं भी और नहीं भी। ऐसा रूप तो कभी किसी ने यहाँ नहीं देखा। शेर का मुख और मनुष्य का शरीर, पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में भी किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बोला महीने 13 भी होते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो 13 महीने मांग लेता, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में यह वर मांगा था कि हे विधाता आपकी सृष्टि में बनाए गए किसी भी प्राणी से मैं नहीं मरूं। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो आप कौन हैं? मैं नारायण हूँ। जैसे ही उसने सुना ये नारायण है, उनकी गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसे अपनी जंघाओं पर पटका और हुंबारंभ करते हुए अपने नाखून से उसके पेट को चीर दिया और प्रभु ने अपनी उसकी आंतड़ियों को निकालकर जो है अपने कंठ में धारण कर लिया। राजा ने पूछा आंतड़ियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहन ली? सुखदेव जी बोले प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा हो, इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्यकश्यप को मरने के बाद भी
भगवान का कोप शांत नहीं हुआ और परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं हो तो पृथ्वी का प्रलय हो सकता है। देवता लोग स्तुति करने लगे, उनके रूप से डरकर सामने आते नहीं। दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी के पास गए और माता लक्ष्मी कृपा करें तो शायद प्रभु का कोप शांत हो जाए। लक्ष्मी जी बोली, बोलो देवताओं क्या बात है। ब्रह्मा जी, माता आज भगवान बहुत क्रोधित हो रहे हैं, आप शीघ्र पधारो। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम, यहाँ भगवान अपना विचित्र रूप बब्बर शेर बने विराजे हैं। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर हैं, वो तो कृपा की मूर्ति हैं। ब्रह्मा जी से बोली, आप लोग डरिए नहीं, वैसे इनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं, यदि क्रोध में हैं तो भी मैं उन्हें संभाल लूंगी। ऐसा बोलते हुए माता लक्ष्मी वहां पधारी। साक्षात् श्री प्रेषिता देवे दृष्टता तन्महद्भुतम् अदृष्टा श्रुतं पूर्व त्वात् सान्योपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने ना तो कभी देखा था ना कभी सुना था। वे नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह देव ने लक्ष्मी को देखते हुए हुंकारम करना शुरू कर दिया। हुंकार लगा रहे हैं जोर से। लक्ष्मी जी तो भयभीत हो गई, तो भगवान विष्णु नहीं है, ये तो कोई जंगली शेर है। वहां से ऐसी दौड़ लगाई लक्ष्मी जी ने कि वैकुंठ में जाकर ही दूसरी सांस ली। नारद जी ने कहा, चाहे ब्रह्मा जी की स्तुति करो, चाहे शिव जी तांडव करो, चाहे परम वंदनीय माता लक्ष्मी जी आकर मनाने का प्रयास करें, परंतु जब तक मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा, इनका कोप शांत नहीं होगा। प्रहलादं प्रेयसामास ब्रह्मवस्थितान्तके तात प्रशमं योपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उन्हें गोद में भर लिया, प्रेमाश्रुओं से मस्तक भिगो दिया, जीभ निकालकर उसे चाटने लगे। प्रहलाद ने बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादया सुरगणा मनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचां प्रवाहे नाराधितं पुरे गणे रघुनापि विपुकिं तुष्टुमरिति समे हरि कग्र जाते। बड़े बड़े देवता बड़े बड़ी तपस्या स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देखकर सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का अवलंबन भी नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन है, किसी को भक्ति का आश्रय है। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है। गोपाल, हे नरसिंह देव, आप भक्त की इच्छा पूर्ति किस निष्ठा से करते हैं, ये आज देखा है। मेरे मुख से निकल गया, उसे पूर्ण करने के लिए आप खंभे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, यम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रशय, विद्या, आत्मज्ञान, अनुसूया। इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोलभील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि मेरा और आपका मेल क्या। आपने जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, क्या मेल है मेरा आपसे। भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की तुम पर। प्रहलाद जी बोले, क्वाहम रज प्रभवाईश तमो अंधिके अस्मिन् जातः शूरेतरकुले कव तानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमया यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकर प्रमाद। प्रहलाद जी कहते हैं, कहाँ रजोगुण में से उत्पन्न तमोगुण प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, इसमें उत्पन्न मैं एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य।
वहाँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा की जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनीय माँ लक्ष्मी को नहीं मिला, वो वरदहस्त आपने मेरे सिर पर धर दिया। कितना बड़ा आनंद दिया मुझे, कितना सुख प्रदान किया मुझे, किन शब्दों में आपकी महिमा का वर्णन करूं। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत पत्नियां हो जाएं और सभी उसे अपनी ओर खींचे, अपनी अपनी ओर सभी आकर्षित करें। ऐसे ही ये इंद्रियां मुझे खींचती है भगवान। सबसे खतरनाक इंद्रियों में मुझे जीभ लगती है। शास्त्र कहते हैं जिसको इंद्रियों को जीतना है वो सबसे पहले अपनी जीभ को जीते। जीभ को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान पर नियंत्रण करे। जिसका खान पान नियंत्रण नहीं है उसकी इंद्रियां वश में कभी नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे ये आशीर्वाद दें कि प्रत्येक इंद्रियों को मैं आप में लगाऊं, आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखूं आप ही नजर आवे, सर्वत्र परमात्मा को ही देखूं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे नरसिंह भगवान बोले कुछ वरदान भी मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने का है। प्रहलाद जी बोले मैं क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं, आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति भी जितनी पहुँच होगी उतनी ही वह वर मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु कोई कुछ नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए। इसलिए परंतु वो कोई नहीं मांगता जो उसे मांगना चाहिए, इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। आप तो कहते हैं योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त जो लेन देन ना करे वाकू ना डारियो जाए। परमात्मा कहते हैं जीव मुझसे वैभव मांगे तो देता हूँ, चलो दे दिया, वैभव मांगे दे दिया, मेरा पीछा तो छूटा। जीव ऐश्वर्य मांगे देता हूँ, मुक्ति मांगे तो मुक्ति देता हूँ, चलो मेरा पीछा तो छूटा। लेकिन जिसने कुछ नहीं मांगा उसे अपने आप को दे देता हूँ, यह मेरी आदत है। प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रहलाद जी बोले तो मुझे एक ही वर दे दो कि जीवन पर्यंत मेरे हृदय में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना हो, सिवाय आपके युगल चरणारविंदों के कुछ भी मांगने की कामना ये मेरे हृदय में जन्म ना लेवे। परमात्मा से कुछ मांगो मत, मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं और जो नहीं मांगते हैं उसे भी मिलता है, उसे वो मिलता है जो कभी सोचा भी नहीं होता। भगवान बोले प्रहलाद तुम्हें प्रेम के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ दे दूँ। प्रहलाद तो मैं तो एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया, मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना होवे, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुराकर बोले प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी माता पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी जो है ससुर पक्ष की तर जाती है। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया, तेरे जैसा भगत पिता का उद्धार भी करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहाँ से चले गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी हैं और भगवत अवतार उनको माना जाता है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। इन समस्त प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यह तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग देवे
और एक आसन में से बैठकर 8 घंटे रोज भजन करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता है, वो ही फल एक गृहस्थ व्यक्ति को झाड़ू देते वक्त कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा होता है। ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में ही सन्यासी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में ही संत प्रकट होते हैं, गृहस्थ से ही अतिथियों का सत्कार होता है, गृहस्थ से ही संतों का सत्कार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब गृहस्थ जीवन में गोविंद के नाम का गान करें। कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ। झाड़ू लगा रहे हैं, घर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झाड़ू देते वक्त गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भोजन बनाते समय यही उच्चारण करें, प्रत्येक परिस्थिति में गाएं। कल जो है हम अष्टम स्कंध में आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।